तो नेक्स्ट बेटा थी डेरिवेशन नंबर 9 और इसको आप कह सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, यूजिंग गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। ओके, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या करा है कि इनफाइनाइट चार्ज शीट जिसकी चार्ज डेंसिटी है कितना बेटा सिग्मा है वो कंसीडर करा सबसे पहले। तो ये आपके पास शीट हो गया जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग आप कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम जब भी यूज करते हैं तो गॉसियन सरफेस आपको लेना पड़ता है ताकि चार्ज इनक्लोज हो जाए। तो इसमें हमने क्या करा, एक सिलेंडर घुसड़ दिया, क्योंकि ये शीट है तो उसमें हम लोग इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर तो ले नहीं सकते करके, तो हमने क्या करा, एक सिलेंडर इस तरीके से घुसड़ दिया। और यहाँ पे भी अगेन 3 सर्फेसेज है, एक सर्कुलर, एक कर्व्ड सरफेस और अगेन सर्कुलर सरफेस, तो टोटल 3 सर्फेसेज हो गया। इस बार देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से अवे हो गया, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया 90 डिग्री एंगल बन गया, तो फ्लक्स हो गया 0, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे ई और एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई और एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया बेटा जी 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इंटू एस, तो टोटल कितना हो गया फ्लक्स बेटा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों सर्फेसेस की वजह से, कर्व्ड सरफेस की वजह से 0 है और इन दोनों का वैल्यू सेम है और फ्लक्स का स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, तो ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस सिंपल हम लोग टोटल जोड़ने वाले हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपल जोड़ दिया तो कितना आ गया बेटा 2e इंटू एस। नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम अगेन, एक बताए थे आपको जनरल फॉर्म करते हैं E डॉट ds, तो पहला हमने कर दिया E डॉट ds, वहां से आ गया 2e इंटू एस। अब यूजिंग गॉस थ्योरम क्या था बेटा, q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि चार्ज डेंसिटी आपको मालूम नहीं है, यहाँ सॉरी चार्ज मालूम नहीं है, चार्ज डेंसिटी मालूम है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया वेक्टर, यहाँ पे s इज द एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो गया चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, तो q की जगह रख देंगे सिग्मा इंटू एस अपन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 2 इक्वेट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा s एंड s कैंसिल आउट हो गया, तो e की वैल्यू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि इफ द शीट इज पॉजिटिवली चार्ज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम इट, अगर शीट जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा बेटा तो अवे फ्रॉम इट होगा, इफ द शीट इज नेगेटिवली चार्ज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स इट। ओके, तो यहाँ पे आप छोटे से क्वेश्चन कीजिएगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है, 2 शीट्स इस तरीके से हमने लिया है, पी क्यू आर पॉइंट है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पी क्यू एंड आर पॉइंट पे क्या आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने लिया है प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, सेम पॉइंट क्यू पी क्यू एंड आर लिया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर शीट क्या आ रहा है और किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे पी क्यू एंड आर, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव वाला शीट लिया और ये पॉजिटिव एंड निगेटिव लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।